कमर ज़मान कारा साहब बुनियादी तौर पे वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जिस स्टेचर के लीडर हैं उनको कोई वे फॉरवर्ड देना चाहिए था, उनको ये भी बताना चाहिए था कि सिंध ने बजट के हवाले से क्या कार्रवाई की है, सिंध की क्या एफिशिएंसी है। उन्होंने एक जज्बाती किस्म की तकरीर की है जो सब्सटेंस से खाली थी। एक बात तो यह है कि बिलावल साहब ने जो बातें कही हैं अली मोहम्मद खान साहब की तवक्को पे वो पूरी उतर सकती ही नहीं, लिहाजा उनको एक तरफ रखिए, उनकी ख्वाहिशें अपनी जगह में। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उनसे और तवक्को करते हैं और बिलावल साहब को और इम्प्रूव स्पीच करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उन पे जरा कान धर लीजिए, यही बहुत है। इसलिए और वे फॉरवर्ड की बात जो की आपने कि वे फॉरवर्ड तो सिंध गवर्नमेंट रोज जो वे फॉरवर्ड आपको देती है, रोज जो बाकी बातें करती रही है और अब वो वक्त में साबित की है, वो लॉकडाउन के हवाले से हो, वो इमदाद देने के हवाले से हो, वो एक कौमी बयानिए के हवाले से हो, वो एक पेज पे खड़े होकर बातें करने के हवाले से हो, वो सारी बिलावल साहब की गाइडेंस और उनकी पॉलिसीज ही हैं। कोई सिंध गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी सेपरेट नहीं है, लिहाजा उनकी पॉलिसीज डेमोन्स्ट्रेट हुई हैं बाकायदा ऑन ग्राउंड। तीसरी गुजारिश यह है कि जो बजट के हवाले से था, वो बजट के अंदर जो बातें उन्होंने कही हैं, डॉक्टर साहब हम मुश्किल तरीन हालात में थे। पहली बात तो यह है कि ये गवर्नमेंट कहती है कि जी वो 13,000 अरब के कर्जे चढ़े, लेकिन कोई 4-5 हजार अरब तो जी चुके, रूपी डी वैल्यू हो गया और उसकी वजह से कर्जे बढ़ गए। तो हुजूर ये तो मुस्लिम लीग के दौर में भी डी वैल्यू हुआ, ये तो हमारे दौर में भी डी वैल्यू हुआ, और रूपी डी वैल्यू होने की वजह से अगर कर्जे बढ़ जाते हैं तो हर दौर में कर्जे बढ़ते रहे ना। फिर हमें ताने ये कि जनाब आपके दौर में तो बहुत कर्जे बढ़े, मुस्लिम लीग के दौर में बड़े रिकॉर्ड कर्जे बढ़े, उनके दौर में मोटरवे भी बनी, उनके दौर में बाकी प्रोजेक्ट्स भी लगे, तो वो प्रोजेक्ट भी अपनी जगह मौजूद, उस पर एतराज आप कर सकते हैं, हो सकता है आपको एतराज हो, आप न मानते हो उनकी एनर्जी पॉलिसी को, लेकिन वो प्रोजेक्ट तो ऑन ग्राउंड है। आप मोटरवे को ना मानते हो, प्रोजेक्ट तो ऑन ग्राउंड है। आप दीगर प्रोजेक्ट्स को ना मानते हो, वो तो ऑन ग्राउंड है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर के दहशतगर्दी हमारे दौर में, पाकिस्तान को सबसे बड़े फ्लड्स का सामना हमारे दौर में, पाकिस्तान के अंदर बाहर से इन्वेस्टर आना तो बात की बात है, यहाँ कोई बाहर से बाहर नहीं आता था, बल्कि आपकी तो बैंक की एलसी कबूल नहीं की जाती थी जब तक उसको सिंगापुर से या दुबई से दोबारा काउंटर वेरिफिकेशन या उसकी काउंटर गारंटी नहीं होती थी, तब तक आपकी बैंक गारंटी एक्सेप्ट नहीं होती थी। इसमें हमारा कसूर नहीं है। आलमी मंडी में बहरान आ गया, सारी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई, हमारा कसूर नहीं था। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान पे चली गई, हमारा कसूर नहीं था। दहशतगर्दी एटराइज थी, आपका लीडर कहीं का और खड़ा था, हमारा कसूर नहीं था। GSQ अंडर अटैक था, हमारा कसूर नहीं था। और हमने उन हालात में पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त से भी निकाला, फौज के साथ खड़े होकर जंग भी लड़ी, जंग में कामयाबियां भी हासिल की, IDPs को अपने घरों में भी आबाद किया। पाकिस्तान की जो फूड इनसफिशिएंट था 2008 में। अच्छा कमर ज़मान कारा साहब, ये कमर ज़मान कारा साहब मुझे मौका दीजिए कि मैं कोरोना पे आपने अपने सूबे में कोरोना पे क्या किया वो जरा बता दें। जी क्या बताऊं? मैं अली मोहम्मद खान जरा चाह रहा हूं कि वो अली मोहम्मद खान साहब, चूंकि आपने इतने क्वेश्चन रेज कर दिए, अली मोहम्मद खान साहब जरा क्विकली इसका रिस्पॉन्ड कर दें जो कारा साहब कह रहे हैं, इससे पहले कि मैं जाऊं डॉक्टर साहब की तरफ। जरा क्विकली सिंपल सादा सा सवाल है डॉक्टर पिरज़ादा साहब, टू द पॉइंट बात ये है, माजी में जो हुआ हमें पता है, आप फ्लड आया, दहशतगर्दी, द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट, द क्वेश्चन इज अबाउट कोविड-19। हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। मेरा सवाल सिंपल सा है, आपने कल पिक्चर्स देखी होंगी, सिंपल सा सवाल है, हमें बता दें कि डॉक्टर फुरकान आपकी हुकूमत में जब अभी क्राइसिस नहीं आया था 1.5 महीना पहले, वेंटिलेटर ना होने की वजह से नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आप पर डॉक्टर फुरकान फौत होता है। और आपने कल पिक्चर देखी होंगी कि एक लाश को जिस तरह गदा गाड़ी पर डाल के ले जाया जा रहा है। लेकिन आपके बहुत सारे सवाल हैं, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कोरोना पे आपका सुबह क्या करें। कारा साहब जरा हम जल्दी करें इसको, क्योंकि कारा साहब जरा इसका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे दें, बिकॉज ये जब लंबी तकरीर होती है फिर लोगों को समझ नहीं आता कुछ। मुझे मौका दीजिए। सो गुजारिश ये है, डॉक्टर साहब जिनकी वफात हुई बहुत अफसोसनाक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके सिंध गवर्नमेंट का कसूर हुआ तो मैं बिल्कुल सिंध के खिलाफ खड़ा हूंगा, लेकिन उनकी अपनी आवाज में उनकी फैमिली कह रही है और उसकी रिकॉर्डेड वर्जन आपके पास मौजूद है, अभी डॉक्टर साहब के पास भी होगी, निकालिए और चलाइए।
बिल्कुल लोगों को बताइए कि हकायक क्या थे। दूसरी गुजारिश ये है कि ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको कसम उठा के हल्फन कह रहा हूं, मेरे अपने दोस्त उसका बहनोई, वो परसों रात को उसको तकलीफ वो है, उसके प्रॉब्लम है गले में, वो यहां से इमरजेंसी में गुजरात से गया डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के किसी ना प्राइवेट ना सरकारी अस्पताल ने उसको इमरजेंसी में लिया, वो सारी रात वहां फिरते रहे पिंडी में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ अस्पतालों में। देन दे वेंट टू लाहौर, वो लाहौर पहुंचे और वहां पे भी किसी अस्पताल ने नहीं लिया। अपनी परफॉर्मेंस का थोड़ा सा बता दें। जगह मिली, सिर्फ ये वहां पे सूरत हाल बड़ी खराब है, तो उसको जवाब बनाना। अरे भाई आप कह रहे हैं कोविड-19 में सिंध की सारी जो पोजीशन थी उसको तो डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर रहे हैं, उसको साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, उसको मीडिया भी कर रहा है, उसको WHO भी कर रहा है, और क्या करे सिंध गवर्नमेंट?